और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में खबर महाराष्ट्र की है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, रायगढ़ जिले के महाड़ में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अभी तक 30 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। कई और लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है। जी हां, घटना काजलपुरा इलाके की बताई गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले ये इमारत बनी थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र से आ रही, जहां पर 5 मंजिला इमारत गिर गया है, जिसमें कई लोगों की दबे होने की आशंका है। जी हां, रायगढ़ जिले के महाड़ में ये 5 मंजिला इमारत गिरा है। 10 साल पुरानी इमारत ये बताई जा रही। जी हां, अभी तक 30 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है और फिलहाल राहत बचाव का कार्य जो है चल रहा है। 30 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गया है और पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है ये इमारत। और आपको बता दें कि ये इमारत 10 साल पहले बनाई गई थी, जो अब धराशायी हो चुकी है और इस इमारत में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। जी हां, 30 लोगों को अब तक मलबे से बाहर निकाला जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इस वक्त अंधेरा हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 30 लोगों को अब तक मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से ये 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गया है और मलबे में तब्दील हो गया है। और इस मलबे में आपको बता दें कि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत बचाव का काम चल रहा है, अंधेरा हो चुका है, कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब बात एक ऐसी खबर जो जुड़ी है हमारी आपकी जिंदगी से। जी हां, शहर में कर्फ्यू लगा हो, मौसम बेईमान हो और आप चुपचाप पिकनिक मनाने पहुंच जाएं तो क्या होता है, उसकी वानगी इस तस्वीर में देखिए। जी हां, भगदड़ मची है, लोग भाग रहे हैं पुलिस की लाठी से बच के। गुनाह जो किया है, नियम जो तोड़ा है, जब बारी खाकी के गुस्से की आई तो लगे भागने, खुद को बचाने। तस्वीरें भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड में गोवटा बांध की है, जहां काफी संख्या में लोग पिकनिक मना रहे थे। वो भी तब जब भीलवाड़ा शहर में प्रशासन ने रविवार को कर्फ्यू लगा रखा था। कोरोना महामारी के बीच काफी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। शिकायत पुलिस तक पहुंची और नतीजा आपके सामने है। गोवटा बांध की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बारिश के मौसम में यहां अद्भुत नजारा बनता है। मांडलगढ़ में 56 छोटे छोटे बांध हैं। तो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, लोग पिकनिक मनाने पहुंचे हुए हैं। भीलवाड़ा की ये तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कोरोना की संख्या जहां पर लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। शासन प्रशासन हर कोई लगा हुआ है, लेकिन आम पब्लिक यहां पर किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही है। जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से है, उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आपको बता दें कि रविवार को यहां पर कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बावजूद भी ये तमाम जो लोग हैं यहां पर पिकनिक मनाने पहुंचे हुए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी तरह से भीड़ लगी रहेगी तो फिर कोरोना से जंग कैसे जीत सकेंगे। कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बेलगाम होती जा रही है। कई जगह पे कोरोना विस्फोट हो रहा है और ऐसे में तस्वीरें और भी खौफनाक, डराने वाली है। और करते हैं अगली खबर का, बात करते हैं कांग्रेस के महामंथन की। जी हां, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और बैठक में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, 1 साल तक और बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष। जी हां, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बनी है रजामंदी और अहमद पटेल ने राहुल से नेतृत्व की अपील भी की थी। 23 नेताओं की चिट्ठी को लेकर भी सवाल उठे। बैठक में राहुल गांधी ने चिट्ठी पर सवाल उठाए थे। जी हां, राहुल के सवाल पर सिब्बल और आजाद ने पलटवार किया। बाद में सिब्बल और आजाद ने सफाई दी। राहुल ने कभी नहीं कही बीजेपी से साठगांठ की बात। जी हां, आजाद ने कहा और CWC की बैठक में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए।
सीडब्ल्यूसी एक मत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करें। श्रीमती सोनिया गांधी ने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना महामारी को प्रभावशाली तरीके से संभाला जाए तथा स्वास्थ्य सेवाएं व इलाज समाज के हर वर्ग को उपलब्ध हो सकें। उनके नेतृत्व ने उच्च पदों पर बैठे लोगों को झकझोरा भी और सच्चाई का आईना भी दिखाया। सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी। आज हर कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें। सीडब्ल्यूसी ने इसका भी संज्ञान लिया कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर विचार विमर्श मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक पटल पर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति ने सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को राय दी कि पार्टी से संबंधित मुद्दे पार्टी के मंच पर ही रखे जाएं ताकि उपयुक्त अनुशासन भी रहे और संगठन की गरिमा भी। कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सीडब्ल्यूसी की हंगामेदार बैठक के बाद भी पार्टी नए अध्यक्ष पर एक मत नहीं हो पाई, लेकिन नेतृत्व संकट के सवाल पर पार्टी दो फाड़ नजर आई। ट्वीट रीट्वीट का दौर चला, लेकिन सबसे बड़े सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस जहां कल थी वहीं आज भी है, तो क्यों? कांग्रेस का दिल्ली संकट। चिट्ठी पर पार्टी में घमासान। नेतृत्व पर असमंजस कब तक? देश की सबसे पुरानी और जमीनी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस में एक चिट्ठी से घमासान शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर पहले वार और पलटवार हुए तो फिर सफाई का दौर भी चला। एक साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चलने वाली कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर दिल्ली में बैठक शुरू हुई, लेकिन पार्टी उस गंभीर सवाल से रूबरू हो गई जिससे काफी वक्त से बचने की कोशिश हो रही थी। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व संकट के हल के लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जो पार्टी में बड़ी कलह की वजह बन गया। पार्टी के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि पार्टी को फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए। ये वही दौर था जब राजस्थान कांग्रेस का संकट चल रहा था। इस चिट्ठी को लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई तो समर्थन में कई चेहरे भी सामने आ गए। राहुल के सवालों का निशाना कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे। राहुल ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और इसे बीजेपी की साजिश से जोड़ा। तो राहुल के इस सवाल से कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद बिफर पड़े। सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने पहले ट्वीट कर पलटवार किया, लेकिन फिर ट्वीट वापस भी ले लिया। राजस्थान के बाद दिल्ली में कांग्रेस के इस संकट में जब पार्टी का हाईकमान बीजेपी की साजिश ढूंढ रहा था, तो बीजेपी के नेता कांग्रेस को नसीहत देते नजर आए। कांग्रेस को सही दिशा में लाने का सुझाव और सलाह दे, उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये नेता तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जी जैसे नेता जिन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात कही, अब उन्हीं पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। आरोप जिनको लगा है उन लोगों को इस बारे में सोचना है कि जिस पार्टी में उन्होंने जिंदगी भर लगा करके इस पार्टी को बनाया, उसके लिए उनका एक नेता ये कहे
कि ये बीजेपी के दलाल हैं, तो मैं सोचता हूँ वो पार्टी चलेगी कैसे और वो पार्टी बढ़ेगी कैसे। लेकिन फिर भी उनका घर का मामला है, आपस में लड़ना चाहो। सवाल है कि देश की सत्ता में सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाली कांग्रेस में ये संकट आया क्यों? दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की बुरी हार के बाद अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो पार्टी असमंजस में फंस गई। 10 अगस्त 2019 को सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद संभाला, लेकिन पार्टी अब तक नया अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। पार्टी का एक धड़ा नेतृत्व के लिए गांधी परिवार पर भरोसा जता रहा है, तो दूसरा धड़ा राहुल के इनकार के बाद अब सामूहिक नेतृत्व की मांग उठा रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम समेत कई नेता सिर्फ गांधी परिवार का नेतृत्व चाहते हैं। पत्र लिखने वाले नेताओं की मंशा पर सवाल उठाने के बाद भी एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया कि बगैर अस्थायी अध्यक्ष के एक पार्टी पूरे देश में फैले अपने कार्यकर्ताओं को नेतृत्व कैसे दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का दिन विधानसभा में हंगामेदार रहा। विधानसभा में आज रिकॉर्ड 13 विधेयक पारित किए गए। विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले अचानक एक ही दिन में 5 नए विधेयक लाने पर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। यहां तक कि बीजेपी विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर स्पीकर से उलझ गए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को पहले सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित किया, फिर 2 घंटे बाद ही प्रस्ताव वापस ले लिया गया। हंगामे के कारण स्पीकर को 4 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। 13 बिल कौन तो पढ़ पाएगा, कौन इस पर न्याय कर पाएगा, और जो बिल आज पेश होगा उस पर अमेंडमेंट कौन से देगा, उसके ऊपर तैयारी करके कैसे आएगा। तो केवल और केवल फॉर्मेलिटी करना चाहते हो तो उसमें तो हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो विरोध करके हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट करके बाहर आ गए। और उसके बाद जब हाउस में डिस्कशन शुरू हुआ, हमने कहा ये 8 बिल जो पहले से तय थे उस पर चर्चा होगी। उस पर भी कभी कोई बोलने खड़ा हुआ तो फट से बिड़ा दिया, विषय के अनुसार नहीं है, इसके अनुसार नहीं है। सरकार जिन 5 और नए बिलों को लेकर आ रही है, आज इस संशोधन का जो हमारा 48 घंटे का अधिकार है उसको कर्टेल आप कर रहे हो और आज उन पर पालन कराओगे, इस पर हमें ऐतराज है। उसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक का हमने बाइकआउट किया। किसानों की बात करना, बिजली बिल जो माफ करना था इस कोरोना काल में, माफ नहीं करके 5,000 जो 500 बिल नहीं भर सकते थे उनके 5,000 बिल आ रहे। मेरे पास मेरे क्षेत्र में कई लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे रो कर मेरे सामने रोए है कि ये बिल कैसे भरेंगे हम लोग। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इन्होंने बिल माफ के लिए तो प्रावधान नहीं रखे, लेकिन इसमें अपना खुद का स्वार्थ कैसे सिद्ध हो ये काम किया है। मदरसा विधेयक लाकर बहुत लंबी मांग को पूरा किया है। आने वाले वक्त में इससे मदरसा एजुकेशन के अंदर नई चीजें आएंगी, लोगों को शिक्षा मिलेंगी। और अब बात बारिश की। आपको भारी बारिश से परेशानी वाली 6 तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश से परेशान बेशुमार हैं और तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर डूंगरपुर की है, दूसरी तस्वीर अजमेर की, तीसरी सिरोही की, चौथी तस्वीर पाली की, 5वीं कोटा की और 6ठी तस्वीर टोंक की है। और अब बात सिरोही की, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से परेशानियां भी जो है बढ़ गई हैं। तस्वीरें देख लीजिए, नदी में उफान और उस तूफान में फंसी एक कार। तस्वीरें पिंडवाड़ा की है, जहां आपको बता दें कि पैसों नदी में एक कार फंस गई है। कार में सवार लोग भी फंस गए हैं। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू चला और आखिरकार दोनों कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से कार नदी में बह गई। तो भारी बारिश कैसे परेशानी बन गई है, उदयपुर की तस्वीरें देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि देखिए जरा कैसे नदी में उफान का असर, तेज बारिश का कहर, सड़क पर नदी बह रही है पूरे तेज धार में, पूरे शबाब पर सब कुछ बहाने का मादा।
बाइक, कार, हर कुछ। तस्वीरें देवारी रेलवे नाके के समीप बेसरा खुर्द पंचायत के पास की है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।